राम, हनु, सुग्रीव, सुडील, गव, गवाक्ष, नील, महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंग गिरी बंदो धरि ध्यान। यह वही अद्वितीय भूमि है जो प्राचीन काल से पुरातन स्मृतियों की याद दिला रही है। करोड़ों चंद्र सूर्यों के प्रकाश से अधिक तेज केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को धारण करने वाले व चिरकाल संचित कर्मों को भस्म कर अनंत सौख्य जिन्होंने प्राप्त किया है तथा जिनके चरण कमल देवताओं के मस्तक किरीटों से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसे सिद्धात्माओं की सिद्धि से ही इस परम पावन भूमि का नाम सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी कहलाया। नैसर्गिक स्थान एवं मांगी तुंगी जी का महत्व। आइए हम चलते हैं श्री मांगीगिरी। उत्तर दिशा की ओर एक पर्वतराज है जिसकी 2 चूलिका है। प्रथम मांगीगिरी व द्वितीय श्री तुंगगिरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो देखने में अद्वितीय है। यह पहाड़ी क्षेत्र गालना हिल्स कहलाता है। मांगीगिरी समुद्र सतह से 4343 फुट ऊंचाई पर और तुंगीगिरी 4366 फुट ऊंचाई पर है। दोनों पर गुफाएं हैं। बलराम का स्वर्ग प्रयाण रे पर्वत के चुली का ऊपर गगन चुंबित प्राकृतिक शिखर हैं। श्री मांगी जी पर सीता गुफा, ये तीरथ बड़ा ही महान है। श्री महावीर गुफा, तेरी आत्मा कोटि मुनियों ने पाया निर्वाण है। चलो दर्शन को मांगी तुंगी। श्री आदिनाथ गुफा, सती सीता ने 65 वर्षों तप किया है यहाँ महान। स्त्रीलिंग छेद अहम इंद्र बनी और स्वर्ग सोल में किया प्रयाण। राम को वो परखने आई पर सीता श्री शांतिनाथ गुफा, सुध बुद्ध जी की गुफा गिरी नीचे। झरने बहते चंपा चमेली आम है। चलो दर्शन को मांगी तुंगी। ये तीरथ बड़ा ही महान है। शुद्ध हो जाएगी रे तेरी आत्मा। कोटि मुनियों ने पाया निर्वाण है। चलो दर्शन को मांगी तुंगी। श्री पार्श्वनाथ गुफा, रत्नत्रय गुफा है। इन गुफाओं के अंदर उन महान पुरुषों की मूर्तियां खड्गासन व
पद्मासन में विद्यमान है। खड्गासन मूर्तियों का शुद्ध बिंब रूप है, जिसके हाथ के पीछे वह कमंडलू अंकित है, तथा पद्मासन मूर्तियों में तीर्थंकर भगवान की कई मूर्तियां हैं। कई यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, तथा एक जगह खड्गासन दिगंबर जैनाचार्य की कई मूर्तियां व उनके सामने कई चरण विराजमान है, तथा दूसरी ओर एक छत्री बनी हुई है, जिसके अंदर एक विशाल काय खड्गासन मुनिराज की शांत स्वरूप नग्न दिगंबर मूर्ति विद्यमान है। उसके बाद है बलभद्र गुफा। इस जगह 3 छत्रियां पर्वत के पाषाण की बनी हुई हैं। इसके बाजू में तथा अंदर कई मूर्तियां अंकित है। प्रसिद्ध मूर्ति श्री बलभद्र की मूर्ति है, जो कृष्ण के बड़े भ्राता थे। इनकी मूर्ति के दर्शन एक और सन्मुख पद्मासन सहित ध्यान मुद्रा में है, जो फणी मंडल से वेष्टित है, एवं दूसरी ओर उनकी पीठ के दर्शन होते हैं। इसके बाद श्री नंदीश्वर छत्री बनी हुई है। इस छत्री के अंदर चारों दिशाओं की ओर 4 मूर्तियां एक ही पाषाण के अंदर विद्यमान है। इसके आगे श्री क्षेत्रपाल जी की छत्री बनी है। शुद्ध हो जाएगी रे तेरी आत्मा, कोटि मुनियों ने पाया निर्वाण है, चलो दर्शन को मांगी। ये सभी मूर्तियां अति प्राचीन एवं पर्वतराज के अंगीभूत उकेरी हुई है। गुफाओं के बाहर तथा शिखर की प्रदक्षिणा की सैकड़ों मूर्तियां 2-2, 3-3 मंजिली ऊंची बनी हुई है। इनमें से प्राचीनता के कारण पर्वत के ऊपर पानी की 5 टंकी बनी हुई है, तथा पुजारी आदि के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। गिरिराज के शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्तियों ने बताया कि कई ऐसी जगह ऐसी गुफाएं निर्मित हैं, जहां पर 10-10, 20-20 योगीश्वर निजानंद रस में गहन ध्यानस्थ हुए हैं। यहां से श्री तुंगगिरी की ओर जाने का मार्ग है। रास्ते में 2 संगमरमर की सुंदर छत्रियां नवनिर्मित हैं, जिसमें प्राचीन चरण विद्यमान है। पास में ही श्री कृष्ण की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार यहीं किया हुआ है, जिसको कृष्ण कुंड कहते हैं। इसी के आगे श्री तुंगगिरी आता है। आइए अब हम चलते हैं तुंगगिरी। यहां पर प्रथम श्री राम गुफा और दूसरी गुफा श्री चंद प्रभु जी के नाम से है। इन गुफाओं के अंदर श्री रामचंद्र जी, मुनियों ने पाया निर्वाण है, श्री हनुमान जी, मांगी तुंगी श्री सुग्रीव जी, महान है, शुद्ध हो जाएगी रे तेरी श्री सुडील जी, कोटि मुनियों ने पाया निर्वाण है, श्री गवाक्ष जी, दर्शन को मांगी श्री नील जी, श्री महानील जी की मूर्तियां हैं। तीर्थंकर भगवंत की भी कई मूर्तियां यहां विराजमान हैं। यहां पर विशेषतः मूर्तियां पद्मासन एवं गिरिराज के अडंगभूत विद्यमान हैं, तथा यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां तथा केशर घिसने का पाषाण भी बना हुआ है।
लौटते वक्त दोनों ही पर्वतों के मध्य से उतरने का मार्ग है। अब तो यह रास्ता बहुत सीढ़ियां निर्मित होने से सुगम और सुंदर बन गया है। इसी रास्ते में श्री सुद्ध बुद्ध मुनिराज के नाम से 2 प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं के अंदर पद्मासन विशाल मूर्ति भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की विद्यमान है। मध्य में 24 मूर्तियां हैं जो पद्मासन एवं खड्गासन में विराजमान है। बहुत सी प्रतिमाओं के साथ भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी है। प्रतिमाओं के ऊपर यक्ष देवों का नृत्य शोभायमान हो रहा है। कई इंद्र चंवर डोल रहे हैं, कोई हाथी पर तो कोई सिंह पर सवार है। इस परम पावन भूमि से करोड़ों महात्माओं ने तपश्चरण कर केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को धारण कर व चिरकाल से संचित कर्मों को भस्म कर अनंत सौख्य स्वरूप निर्वाण पद को प्राप्त किया है। ऐसे श्री रामचंद्र, श्री सुग्रीव, श्री सुडील, श्री गवाक्ष, श्री नील, श्री महानील आदि 99 कोटि दिगंबर पुरुष तरण तारण ऋषि राजाओं ने शुद्धात्म योग धारण कर यथास्थान यथेष्ट चिदानंद चिद्रूप अमृत पद को प्राप्त किया। रविशरणाचार्य कृत पद्म पुराण पृष्ठ 256 हस्तलिखित में लिखा है, राम जिने सुर करत बिहार भव्य समूह उतारे पार, अति समय तुंगी गिरी गए शेष करम चारु छिदय, मोक्ष सुधानी पहुंचे जाए शाश्वत धर्म जहां अधिकाए। यह क्षेत्र अपनी प्राचीनता के लिए मशहूर है। व्यक्ति का नाम तो ठीक तरह से पढ़ने नहीं आता। एक जगह पर श्री नग्न दिगंबर खड्गासन ध्यानस्थ मूर्तियां हैं। उनके नीचे सहनाम है श्री रत्न कीर्ति देवी, श्री अमर कीर्ति आदि, तथा शांति गुफा के बाहर एक शिलालेख है। ऊपर मूर्तियां हैं, उनके नीचे श्री कुंद कुंद आमनाय प्रतिष्ठाचार्य भट्टारक व प्रतिष्ठाकारक श्री चिनाया राजा वीरमसेन, प्रधान सेन, कनक सेन तथा उनकी भार्याओं का नाम दिया है। इसमें संबंध भी ठीक है, पर ठीक तरह से पढ़ने नहीं आता। महाराजा वीरमसेन मुल्हेर नगर में राठौर वंश के राजा थे। 650 वर्षों तक राठौर वंशीय राजपूत राजाओं ने मुल्हेर पर राज्य किया। यह करीब 400 वर्ष पहले हो गए हैं। मुल्हेर के प्राचीन इतिहास में लिखा है, महाराजा वीरमसेन को कहीं पर भी लड़ाई के लिए जाना होता तो वे उनके इष्ट देव चक्रेश्वरी देवी को नमस्कार करके ही जाते थे। उन्होंने श्री मंगेश्वर और तुंगेश्वर पहाड़ों के ऊपर जाकर बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कराई। श्री आदिनाथ गुफा के अंदर संवत 1400 का पर्वत के पाषाण का दीवार में चूने में लगाया हुआ बोर्ड है। यथार्थ आने वाले संघ का नाम है तथा हजारों वर्ष पहले बना हुआ एक प्राचीन रास्ता है। श्री तुंगीगिरी के ऊपर कोई शिलालेख नहीं है। श्री सुद्ध बुद्ध जी की गुफाओं का निर्माण काल पीछे से होना पाया जाता है। कारण कि एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं की मूर्तियों की बनावट
व यहाँ की बनावट में समानता है। इस प्रकार हजारों वर्ष की प्राचीनता है। दर्शन करने आने वाले यात्रियों का विश्राम स्थान पहले मुल्हेर ही था। मुल्हेर आज का ग्राम पहले बड़ा भारी शहर था। 150 वर्ष पहले ब्रिटिशों की आमदनी में भी मुल्हेर शहर गजिटेड था। बहुत घर जैनियों के थे। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं, भट्टारक जी का निवास और बड़े बड़े जैन मंदिर थे। दशाहुम्बट दिगंबर जैन भाइयों की बड़ी संख्या उस समय थी। उस समय की धर्मशाला व मंदिर सभी गिर गए। सिर्फ एक धर्मशाला जिसमें अभी स्कूल है तथा भट्टारक जी का निवास स्थान गिर गया है, जिससे नीचे तलघर अभी भी सुरक्षित है। विक्रम संवत 1822 में बेटावत निवासी संघवी वेणीदास जी दशाहुम्बट ने श्री मांगी तुंगी जी का एक संघ निकालकर मुल्हेर नगर में श्री जिन बिंब प्रतिष्ठा कराई थी, जिसका शिलालेख वर्तमान में अमलनेर के निकट मंडल ग्राम के श्री जिनालय में 24 प्रतिमा जी के ऊपर विराजमान है। गिरिराज के आसपास के पर्वतों का यूं तो बहुत बड़ा इतिहास है। उसमें से चंद चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। श्री मांगीगिरी पर्वत के पास घाणियागढ़ के नाम से पर्वत है। यह पर्वत उसी समय से प्रख्यात है जब श्री कृष्ण जी की लाश लेकर श्री बलभद्र जी 6 माह तक इसी जंगल में भटकते रहे। और यहां पर है एक और स्थान, कंचनपुर का किला। पश्चिम की ओर डोंगरिया देव की गुफाएं। अब हम जानते हैं श्री मांगी जी तुंगी जी ये नाम कैसे पड़ा। पश्चिम की ओर एक मांगी गांव था। शब्द का अपभ्रंश होकर उसे अभी मंडाणा कहते हैं और पूर्व में शिखर के नीचे तुंगी गांव था। यह दोनों गांव बड़े गांव थे। आज तुंगी को तुंगन कहते हैं। हमारे अंदाज से गांवों के नाम से पहाड़ का नाम पुकारने लगे। आइए हम जानते हैं श्री गिरिराज की तलहटी में मंदिर और धर्मशालाओं के बारे में। ईडर निवासी पूज्य भट्टारक जी महाराज को मुल्हेर नगर से जैनी चले जाने से चिंता उत्पन्न हुई। विक्रम संवत 1870 में पंडित ऋषभदास जी को भेजकर गिरिराज की तलहटी में एक धर्मशाला निर्माण कराई, जो अभी तक विद्यमान है, और एक लकड़ी का सिंहासन बनवाकर श्री जिन प्रतिमा जी दर्शन पूजन के लिए विराजमान की गई। इसके बाद विक्रम संवत 1904 में कारंजा के पट्टाधीश श्रीमत श्री देवेंद्र कीर्ति जी भट्टारक तत्शिष्य मंडलाचार्य ब्रह्मचारी रत्न सागर जी का शुभागमन हुआ। आपके सदुपदेश से सोलापुर निवासी सुप्रसिद्ध सेठ उत्तरेश्वर गोत्री गांधी देव करण सुत नाथुराम भ्राता हरिश्चंद्र आपने एक शिखरबंदी विशाल जिनालय का निर्माण कर विक्रम संवत 1915 में माघ शुक्ल 5 को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद वार्षी निवासी सेठ तुलजाराम तस्य भार्या केशरबाई बड़जाते ने एक दूसरा जिनालय निर्माण कराकर विक्रम संवत 1927 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई। विक्रम संवत 1976 में श्री शाह जीवराज ताराचंद सोलापुर निवासी श्री मूल नायक
सीढ़ियां हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोग अपने भक्ति भाव से दर्शन करते हैं और पुण्य कमाते हैं। यहां पर श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की गुफा भी है। श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जी की पद्मासन अवस्था में शुद्ध बुद्ध जी गुफा नंबर 1 में विराजमान है। 5 फीट ऊंची प्रतिमा भव्य अवस्था में ध्यानस्थ मुद्रा में दर्शन लेने के बाद मन में शांति निर्माण होती है। शुद्ध बुद्ध जी की यहाँ 2 गुफा हैं। 350 सीढ़ियां की यात्रा करने के बाद यह 2 गुफा हमारे सामने आती हैं और हम भगवान के दर्शन करते हैं। तुंगी जी पहाड़ की कठिन चढ़ाई बस भगवान के दर्शन की लालसा और इच्छा होती है और हम सभी भक्त जयकारे लगाते हुए पहाड़ी पे चढ़ते जाते हैं। मांगी जी की यात्रा करने के बाद तुंगी जी पहाड़ दर्शन के लिए तुंगी जी पहाड़ पर कठिन चढ़ाई करनी होती है। तुंगी जी के दर्शन के प्रथम श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी तथा बलिभद्र स्वामी के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। 2 छतरियां बनी हुई हैं। बाद में मुनियों के लिए ध्यान केंद्र भी बना हुआ है। ध्यान मंदिर का श्री ताराचंद जी बगड़ा सेलम वालों ने जीर्णोद्धार किया। श्री जैन दिगंबर सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी में पूज्य क्षेत्रपाल बाबा जी, इनकी प्रतिमा श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी स्वामी जी मंदिर में प्रतिष्ठित है। श्री जैन दिगंबर सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी में आराध्य देवी पद्मावती माता जी भी विराजमान है। पूज्य देवी पद्मावती माता जी की प्रतिमा एवं वेदी श्रीमान जी धर्म प्रेमी स्वर्गीय चिन्नू भाई धनसा शाह, विपिन भाई चिन्नू भाई शाह बोरीवली के सौजन्य से विराजमान हुई। यह प्रतिमा परम पूज्य श्री 105 आरिका रत्न श्रेयांसमती माता जी तथा परम पूज्य श्री 105 आरिका गणनी विजयमती माता जी इनके सानिध्य में विराजमान हुई। परम पूज्य श्री 108 आचार्य श्रेयांस सागर जी मुनिश्री की समाधि, यह समाधि तलहटी के मंदिर के पास है। समाधि पर महाराज श्री चरणों के दर्शन होते हैं। यह मार्बल की समाधि बनाने में दातारों का आर्थिक सहयोग रहा है। यह समाधि 1992 में निर्मित हुई। यहां पर हर साल वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। मांगी तुंगी में कार्तिक सुदी 13 से पूर्णिमा तक त्रिदिवसीय विशाल मेला लगता है। उन दिनों विधि विधान पूजन पहाड़ व पांडुक शिला पर अभिषेक, रथ यात्रा, आरती और भंडारा होता है। मेले में लगभग 40 से 50 हजार भाविक दर्शनार्थ आते हैं, जो सभी वर्ग और धर्म के होते हैं और वह धर्म प्रभावना बढ़ाते हैं। मेले में सैकड़ों दुकानें होती हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल यात्रियों के लिए रोजाना 25-30 बसों की व्यवस्था करता है। जैन बंधु लगभग 200 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए इस स्थान पर आते हैं। अंतिम दिन कार्तिक सुदी पूनम को
हजारों श्रीफल भक्ति भावना से चढ़ाए जाते हैं। अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। श्री दिगंबर सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगी जी में श्री भगवान पार्श्वनाथ धर्मार्थ दवाखाना भी है। सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस भी है। ऐसे ही अंतरंत मांगीतुंगी जी को, यहां के कण कण को हम नमन करते हैं। भगवान मुनि सुब्रत नाथ के चरणों में जयकार करते हैं। भगवान आदिनाथ के चरणों में विनती बार बार करते हैं। सहस्त्रकूट कमल मंदिर के दर्शन करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर का दर्शन करते हैं। मांगी जी पहाड़ की खड्गासन प्रतिमाओं को शत शत नमन करते हैं। तुंगी जी पहाड़ की खड्गासन प्रतिमाओं और पद्मासन प्रतिमाओं का लगातार वंदन करते हैं। तुंगी जी पहाड़ की कठिन चढ़ाई धीमे धीमे चढ़ते हुए भगवान मुनि सुब्रत नाथ की गुफा के दर्शन करते हैं। पूज्य क्षेत्रपाल जी बाबा और पद्मावती देवी के दर्शन करते हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगी जी के चरणों में बारंबार नमन है, कोटि कोटि नमन है। जो व्यक्ति एक बार इस पुण्य धरा पर आता है, भगवान के दर्शन करता है, भाव भाव के पापों से वो मुक्त हो जाता है। भाव भाव के पापों से वो मुक्त हो जाता है।